और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के गिर सोमनाथ में अतिक्रमण के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। बुलडोजर और ट्रैक्टर के साथ 1400 पुलिसकर्मी एक साथ पहुंचे। सोमनाथ में सेंट मैरी स्कूल इलाके में ये टीम मौजूद है और सुबह सुबह 4 बजे से ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो सोमनाथ में सेंट मैरी स्कूल, जहां आसपास अवैध कब्जा, अतिक्रमण और उसी को हटाने का काम टीम की तरफ से शुरू कर दिया गया है। गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं गिर सोमनाथ में, जहां अतिक्रमण के खिलाफ मेगा ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से चलाया गया। बुलडोजर और ट्रैक्टर के साथ करीब 1400 पुलिसकर्मी देखिए वहां पर पहुंचे हैं और बड़े ऐसे इलाके में जहां पर अतिक्रमण किया गया उस पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से ही ये देख लीजिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ा एक्शन गिर सोमनाथ गुजरात की ये तस्वीरें, जहां पर 1400 पुलिसकर्मी देखिए पहुंच जाते हैं और सुबह 4 बजे से ही उन्होंने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी भी हालांकि देखी जा रही है। अब उनकी तरफ से क्या विरोध जताया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। 36 बुलडोजर और 20 ट्रैक्टर इस वक्त एक्शन मोड में हैं। 1400 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए। गिर सोमनाथ इलाके में जहां पर ये बड़ी कार्रवाई जारी है, सुबह 4 बजे टीम वहां पर पहुंचती है और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू करती है और ये काम अभी तक वहां पर चल रहा है। और सड़कों पर आप लोगों की मौजूदगी देख लीजिए, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। 1400 पुलिसकर्मी बुलडोजर और ट्रैक्टर के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए गिर सोमनाथ इलाके में मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि लोगों की तरफ से रवनाथ यहां पर विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में सड़कों पर हम देख पा रहे हैं कि लोग इकट्ठा हुए हैं। रौनक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिले पूजा जी। रौनक, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, सड़कों पर लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। 1400 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि अचानक से सुबह 4 बजे पहुंचते हैं। क्या कोई नोटिस पहले उनकी तरफ से दिया गया था और इस वक्त क्या सड़क पर लोग विरोध जता रहे हैं? देखिए पूजा, एक कार्यवाही होनी तय थी और पहले भी नोटिस भेजा गया था। जो प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई उसके मुताबिक ये सोमनाथ जो है गिर सोमनाथ जिले में आता है, जहाँ पर पहला ज्योतिर्लिंग है, यानी कि सोमनाथ दादा का मंदिर है, टेम्पल है। उसके आसपास का जो इलाका है जहाँ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था उसको हटाना तय था और उसके तहत जो टीम आप बता रही है 4 बजे डिमोलिशन शुरू हुआ है, अतिक्रमण हटाने की एक्टिविटी शुरू हुई। लेकिन पुलिस जो थी कल देर रात को वहां पर पहुंच चुकी थी। कम से कम 1000 से 1400 पुलिसकर्मी और अफसर वहां पहुंचे थे और जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन कर लिया गया था, क्योंकि काफी संवेदनशील इलाका है, सुरक्षा के लिहाज से भी समुद्री तट का इलाका है। यही वजह से कि काफी भीड़ भी थी। शुरुआत में लग रहा था कि संघर्ष होगा, घर्षण होगा, लेकिन पुलिस ने सब लोगों को समझाया, इलाका कॉर्डन किया और देर रात यानी कि आज तड़के 4 बजे के आसपास डिमोलिशन शुरू हुआ। जो अभी भी डिमोलिशन जारी है। कुछ धार्मिक ठिकानों पर डिमोलिशन किया गया है, साथ में ही जो आसपास में छोटी बड़ी इमारतें जो बनी थी, जो सरकारी जमीन पर बनी थी, वहां से अतिक्रमण हटाया गया है। फिलहाल वहां किसी भी किस्म का तनाव नहीं है। पुलिस ने पूरा इलाका जरूर कॉर्डन किया है और जो मलबा है उसको हटाने की कार्यवाही जारी है। बिल्कुल ठीक है रौनक, जो तस्वीरें अभी हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और किसी तरीके का यहाँ पर कोई भी तनाव का माहौल नहीं है। लेकिन कितनी ऐसी इमारतें हैं और कितनी ऐसी बिल्डिंग है जो यहाँ पर अवैध रूप से बनाई गई थी रौनक, क्योंकि अगर 1400 पुलिसकर्मी इस काम में लगाए गए हैं और बड़ी बड़ी मशीनें बड़ी संख्या में यहाँ पर दिख रही हैं, तो निसंदेह ये इलाका बहुत बड़ा होगा जहाँ पर अतिक्रमण किया गया होगा। देखिए, कम से कम 3, जितने मुझे जो जानकारी मिली है, 3 धार्मिक ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ में ही 100 से ज्यादा जो छोटी बड़ी इमारतें थी उनको दूर किया गया है। मैं आपको भी बता दूं कि पिछले 2 साल से गुजरात में मुहिम जारी है, क्योंकि देश में सबसे लंबा जो समुद्री किनारा है गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है। पिछले महीने इसी प्रकार से कस्बे मांडवी और मुंद्रा इलाके में डिमोलिशन हुआ था। उसके पहले जो कृष्ण की भूमि मानी जाती है बेट द्वारका, वहां पर इसी प्रकार से बुलडोजर चलाया गया था। बड़ी बात यह है क्योंकि काफी संवेदनशील और दूसरी बार आप जानती है कि समुद्र की दूसरी ओर पाकिस्तान है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर
हर हमेश सुरक्षा दलों की नजर रहती है और वहां पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी प्रवृत्ति न हो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है रौनक, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, 36 बुलडोजर, 20 ट्रैक्टर, 1400 पुलिसकर्मी के साथ एक्शन मोड में, और अतिक्रमण की गई जो जमीन है उससे वहां पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर से उसे हटाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मिल रही है तमिलनाडु के सत्तूर इलाके में, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे तमिलनाडु के सत्तूर इलाके की, जहां पर अचानक से पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। देख लीजिए धमाके की आवाज, धुएं का गुबार उठता हुआ, जोरदार ये धमाका। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये वैध थी या फिर अवैध, क्या इसको लेकर के लीगल टर्म्स पर ये पटाखा फैक्ट्री थी या फिर नहीं थी, क्योंकि सत्तूर की तस्वीरें हैं तमिलनाडु की। और अमूमन कई बार दिवाली के मौके पर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं कि पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाने की। अब ये जो तस्वीर है ये सत्तूर की आप देख पा रहे हैं, तमिलनाडु की, जहां पर अचानक से एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया और किस तरीके से यहां पर धुएं का गुबार, धमाकों की आवाज एक के बाद एक आप सुन सकते हैं। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। अब अगली बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर मुंबई के आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी किया है और सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो देख लीजिए, आतंकी हमले के बाद मुंबई में अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी पुलिस की तरफ से की गई। मुंबई में आतंकवादियों का खतरा है, ऐसी बात सेंट्रल एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को बताई है। इस पार्श्वभूमि को देखकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है और मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में कड़ी से कड़ी सुरक्षा भी की है। इस बात को देखकर भीड़ भाड़ वाली जगह और धार्मिक स्थलों पर मुंबई पुलिस का अभी विशेष ध्यान रहेगा और इस जगह पुलिस एक अच्छे तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल्स करने का निर्देश दिया गया है। शहर के सभी डीसीपी अपने अपने जोन में सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस ने क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में मॉक ड्रिल किया। यह वह इलाका है जहां भारी भीड़ होती है। यहाँ 2 प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। पुलिस ने सिक्योरिटी ड्रिल के संदर्भ अधिकारी तौर पर कहा कि यह एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज था, लेकिन अचानक से ऐसा एक्सरसाइज क्यों किया जा रहा है ये नहीं बताया। पुलिस ने आगे बताया कि आगामी तौर पर चुनाव को देखते हुए क्रॉफर्ड मार्केट और मुंबई के अन्य स्थानों पर मॉक ड्रिल किए गए हैं। पर हमारी जो जानकारी है उस अनुसार कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा होने जा रही है। इस पार्श्वभूमि को देखकर इधर झगड़े फसाद और दंगल जैसी परिस्थिति ना हो, इसको देखकर भी पुलिस सतर्क हो गई है और सेंट्रल एजेंसी ने जो मुंबई पुलिस को जानकारी दी है वो पार्श्वभूमि और चुनाव की पार्श्वभूमि देखकर मुंबई पुलिस अब सतर्क होते हुए देख सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरें देख लेते हैं तीव्र गति से। और सबसे पहले बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबर। उज्जैन में देर शाम से शुरू हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पुराने शहर की कई बस्तियों में पानी भरा, महाकालेश्वर मंदिर के आसपास सड़कें डूबी। उज्जैन में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े, रुक रुक कर हो रही बारिश ने सड़कों को किया जल से प्रभावित, लोगों को आवाजाही करने में करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। तेज बारिश की वजह से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के सामने की दीवार गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। उज्जैन में दीवार गिरने से हादसा, 2 लोग इंदौर रेफर, डीएम नीरज कुमार ने कहा पानी के ज्यादा बहाव के कारण दीवार गिरी। उज्जैन में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दुख जताया, मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया। उज्जैन में दीवार गिरने से हादसा, कांग्रेस के नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि कभी सप्त ऋषियों की मूर्तियां खंडित हो जाती है तो कभी दीवार ढह जाती है, किसकी जवाबदेही है। यूपी के गोंडा जिले में बारिश ने हालात बिगाड़े, धान और गन्ना की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान, जिलाधिकारी ने 1 से 8वीं तक के स्कूल आज बंद करने के आदेश दिए।
बिहार के सुपौल में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली। त्रिवेणीगंज में बने अस्पताल की छत से टपकने लगा बारिश का पानी। 3 साल पहले 14 करोड़ की लागत से बनाया गया था अस्पताल। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति में जानते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरें। वाईएसआर कांग्रेस का आज मध्य आंध्र प्रदेश के सभी मंदिरों में पूजा का ऐलान। जगन ने एक्स पर पोस्ट किया, मुख्यमंत्री के पाप के लिए मंदिरों में क्षमा अनुष्ठान करें। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति में दर्शन टाला। भगवान वेंकटेश्वर के करने वाले थे दर्शन, सुरक्षा कारणों से मंदिर नहीं जाने का फैसला किया। जगन मोहन ने आरोप लगाया, पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी। अगर मुख्यमंत्री पद के बराबर के शख्स के साथ ऐसा हो सकता है तो दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, जगन मोहन रेड्डी ऐसे दावे कर रहे हैं जैसे अधिकारियों ने उन्हें तिरुमाला मंदिर जाने से रोका हो। क्या उन्हें कोई नोटिस दिया गया? टीडीपी के प्रवक्ता पीआर के मोहन रेड्डी ने का आरोप कि जगन मोहन ने फिर से साबित कर दिया कि वो हिंदू विरोधी हैं। केवल आस्था घोषित कर वो दर्शन कर सकते थे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने कहा, राज्य में हो रही है धर्म आधारित राजनीति, हम नहीं करते इसका समर्थन। प्रसादम मामले की सीबीआई करे जांच। प्रसादम में चर्बी का दावा करने वाली रिपोर्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग। आईसीएआर मेंबर की राष्ट्रपति को चिट्ठी, कहा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच होनी चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, प्रसादम में मिलावटी घी का इस्तेमाल, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, देश भर में बिक रहे तेल और घी की जांच होनी चाहिए। दिल्ली में शाही ईदगाह के सामने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का मामला। गुरुवार को हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, हंगामा करने वालों पर केस दर्ज। ओडिशा के भद्रक जिले में सोशल मीडिया की विवादित पोस्ट के खिलाफ रैली के दौरान हंगामा। पथराव में 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल, इलाके में धारा 163 लागू। यूपी के मंत्री गुलाबो देवी का बयान, बैंड बाजा मालिकों के नाम के आधार पर हो नाम। मंत्री के बयान पर बैंड बाजा वालों ने चिंता जाहिर की। यूपी में बैंड बाजा के नाम पर सवाल, गुलाबो देवी के बयान पर बोले मंत्री दानिश आजाद अंसारी, विपक्ष इस पूरे मामले पर यूं ही कर रहा है राजनीति। बैंड बाजा विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, संविधान के मुताबिक सभी को अपने मन से नाम रखने का अधिकार है। दूसरे धर्म वाले अगर हिंदू नाम अपना रहे तो इसमें परेशानी क्यों? नेम प्लेट लगाने की बीजेपी की मांग से जेडीयू सहमत नहीं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, दुकान में जो सामान बिक रहा है उसकी शुद्धता की जांच कीजिए। यूपी के बरेली में 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव। बीजेपी विधायक डॉक्टर एमपी आर्या का पुलिस के साथ मिलकर अवैध मस्जिद के निर्माण करने का आरोप। संजौली मस्जिद विवाद के बीच शिमला में निकाला गया सद्भावना मार्च। वामपंथी संगठनों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल, लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद का मामला, देवभूमि संघर्ष समिति ने आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया। शिमला नगर निगम का भी किया घेरा। यूपी के गाजियाबाद में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। पैसों के लालच में जबरन कराते थे धर्मांतरण, कई राज्यों से जुड़े थे गिरोह के तार। यूपी के हाथरस में 30 साल से लापता शख्स का उसके घर के आंगन से खुदाई करके कंकाल निकाला गया। 2 बेटों और मां पर हत्या करके दफन करने का आरोप है। छोटे बेटे ने सालों के बाद किया खुलासा। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का रील वीडियो वायरल, दोस्तों के साथ खुली जीप चलाते वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में आगे पीछे एस्कॉर्ट करती दिखी पुलिस की गाड़ी। बेटे की रील वीडियो वायरल होने के मामले पर डिप्टी सीएम ने सफाई देते हुए माफी मांगी। बेटे के कारनामे पर खेद जाहिर करते हुए कहा कि मैंने बेटे को समझाया है, आगे से ऐसा नहीं करेगा। राजस्थान के परिवहन मंत्री भी हैं बैरवा। कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने एबीपी न्यूज से बातचीत की, कहा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा नाबालिग है और जीप भी वही चला रहा था। पंजाब के अमृतसर में खेत में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। किसान नेता ने कहा, पराली जलाना हमारी मजबूरी है, मशीनों से पराली नष्ट करना बहुत महंगा काम, स्थायी समाधान की मांग। यूपी के सहारनपुर में बीच सड़क पर आरपीएफ की महिला सिपाही और एक महिला के बीच हाई वोल्टेज हंगामा, दोनों में चले लात घूंसे। महिला के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। जयपुर में कांग्रेस की जगह पर बीजेपी से कुसुम यादव के मेयर बनने के बाद ऑफिस का शुद्धिकरण किया गया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गंगा जल छिड़का।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बन रहे बिजली महादेव रोपवे को लेकर घमासान। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने प्रोजेक्ट का विरोध किया। स्थानीय लोग और देव समाज भी प्रोजेक्ट के खिलाफ। और चलिए अब तीव्र गति से देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर को 12:15 बजे रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने उतारे बड़े नेता। आज प्रियंका गांधी ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। कठुआ और जम्मू में करेंगी जनसभा। जम्मू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहशतगर्दों को चेतावनी दी। कहा कि जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे कफन भी नसीब नहीं होगा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट किया और बैलेट को चुना। घाटी की जनता शांति और स्थिरता चाहती है।